हेलो दोस्तों। एक बार एक गरीब आदमी होता है जो कि रोटी खा रहा होता है और उसने अपने हाथ में एक कटोरी ले रखे थे और उसमें वो रोटी को डुबो डुबो के खा रहा था और एक्चुअली उस कटोरी के अंदर कुछ भी नहीं था। तो उस एक आदमी ने उसको देखा कि यार ये आदमी कर क्या रहा है, इस कटोरी में तो कुछ है भी नहीं लेकिन फिर भी वो डुबो डुबो के खा रहा है। तो वो आदमी उस आदमी के पास गया, उस गरीब आदमी के पास गया और उससे पूछा कि भाई साहब, आपकी कटोरी में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके अंदर डुबो डुबो के खा रहे हो, ऐसा क्या खा रहे हो? उस गरीब आदमी ने बताया कि मेरे पास खाने के लिए सब्जी के पैसे नहीं है, इसलिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इसके अंदर चटनी है और मैं उस चटनी के अंदर अपनी रोटी को डुबो रहा हूँ और उसको खा रहा हूँ। ये चीज़ सुन के दूसरे आदमी ने सोचा, यार जब सोचना ही है, सोच के हम खा ही रहे हैं, तो मैं उस चटनी को ही क्यों सोचूं, उसकी जगह मैं शाही पनीर क्यों नहीं सोचूं। जी हाँ, ये एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अब बेसिक सी बात है, अगर मुझे कोई चीज़ सोचनी है तो मैं कुछ अच्छा ही सोचूंगा, बुरा क्यों सोचूंगा। और विवेक बंदर सर भी कहते हैं कि अपनी मनस्थिति बदलो तो आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हो जहाँ खुशियाँ और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से ही पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। जी हाँ, इस वीडियो में आप जानोगे कि हम उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कमतर होने की भावना से निकलने में मदद करेगी। आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रेटेजी सीखो जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और इसके अनगिनत फायदे एंजॉय कर सकोगे। जी हाँ, अगली चीज जो आप सीखोगे वो ये है कि कैसे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकें और बिना थके, बिना किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राठौर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक्स को लिखने के लिए ऑथर के 2 से 3 साल का समय लगता है और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर के 15 से 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस होता है। अब आप खुद सोचो कि एक तो ऑथर का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस और उस बुक को लिखने में लगा 2 से 3 साल का समय, एटलीस्ट 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना एक तरफ से तो अन्याय, उस ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको बुक समरी नहीं, पूरी बुक सीरीज देना चाहता हूँ जो कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की सीरीज का ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें। जी हाँ, इस वीडियो में हम 4 लेसन्स के बारे में समझेंगे कि वो 4 लेसन कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी लाइफ में जल्दी से सक्सेस की ओर बढ़ सके और अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट दे सके। जी हाँ, पहले नंबर का लेसन आता है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आते हैं और उसने यह मान लिया कि वह लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। जी हाँ, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी क्या मार्क्स से इतने फेमस हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी मार्क्स की वजह से काफी सक्सेसफुल हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं जानता, आप शायद जानते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और तो और किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको किसी मार्क्स की जरूरत नहीं होती। कोई बिजनेस आपसे कोई डिग्री नहीं मांगता, उसके लिए तो सिर्फ एक आइडिया और थोड़े से टैलेंट की जरूरत होती है। इसके लिए प्लीज अपने आप पे भरोसा जरूर करें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने मन में पाल रखे हैं तो उनको आज से ही टाटा बाय बाय बोल दें। जी हाँ, उनकी जगह पे भरोसा और कॉन्फिडेंस के थॉट अपने दिमाग में डालें और उसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे मोटिवेशनल और अच्छे विचारों को आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। आपके विचार नीचे कमेंट में लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो प्लीज अपने विचार भी नीचे कमेंट में जरूर लिखें और हमेशा खुद से बोले कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जी हाँ, सेकंड की लेसन, पीसफुल माइंड जनरेट पावर। जी हाँ, अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं।
लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है और ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? जो लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, अब इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। जी हाँ, इसका सोल्यूशन आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा ले। ये तो भाई मुझसे भी नहीं होता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल ही बात बताऊंगा जो मैंने किया। खामोखाम का ज्ञान नहीं फैलाना चाहता, जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया मैं आपको वही शेयर करता हूँ। जी हाँ, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और हमारा दिमाग ठंडा भी रहता है। एक्सरसाइज जरूर करें और भरपूर नींद लें। ऑब्वियसली हमारे दिमाग को, हमारी पूरी बॉडी को 7 से 8 घंटे का स्लीप जरूर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोले कि आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग आइडिया दे और इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, लेसन नंबर 3, हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी। हम अपनी एनर्जी को कैसे बरकरार रखें? जी हाँ, जैसा विचार आप रखते हैं वैसा आपका शरीर रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी थकी हुई है तो हमारा पूरा शरीर थका हुआ महसूस करता है। और अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में हमारा मन लगता है और उस काम को लगातार करते जाएंगे। जी हाँ, अगर मुझे कोई गेम पसंद है और अगर उस गेम को मैं खेल रहा हूँ तो चाहे मेरी बॉडी कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, मैं उस गेम को एंजॉय करूंगा, उसको खेलूंगा। मैं एक बार भी माइंड को ये नहीं कहूँगा कि मैं थक जाऊँ, मैं नहीं खेलूंगा। तो हम अपने मन को जैसा विचार देंगे वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। अब केवल इससे काम नहीं चलेगा, उसके साथ भी हमें करना क्या होगा? जी हाँ, हमें वही काम करना होगा जो हमने दूसरे लेसन में किया था। जी हाँ, एक्सरसाइज करें जिससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और एक्सरसाइज करोगे तो अच्छी डाइट भी लोगे जिससे हमारा मूड और भी अच्छे से काम करेगा। अब एक्सरसाइज करने से पहले समझे द पावर ऑफ कंपाउंड, कि पावर ऑफ कंपाउंड कैसे काम करता है। उसके लिए मैंने एक बुक सीरीज दे रखी है आपको, जो कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंड बताने का मकसद यही है कि हम लोग कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमने 5-6 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज वो भी दबा के करने से हमारे बॉडी में बहुत अधिक पेन होता है और फिर हम 3-4 दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं और फिर वो ब्रेक लंबे समय के लिए चलता है और फिर हम एक्सरसाइज ही नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। पहले बॉडी को स्ट्रेच करो, उसको अच्छे से हिलाओ डुलाओ, धीरे धीरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, धीरे धीरे चीज़ों को करो और फिर उसको हैबिचुअल हो जाए, फिर आप एक प्रो की तरह काम कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग चाहते ही हैवी लिफ्ट करते हैं जिससे बॉडी में सोरनेस होती है, पेन होता है और उसकी वजह से आप एक्सरसाइज लंबे समय तक नहीं कर पाते। मैं भी वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट करने पे एक टाइम ऐसा आता है जो बॉडी थक जाती है और वो करने के लिए मना कर देती है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, मस्त म्यूजिक चलता रहता है, मस्त शावर लेता हूँ, उसमें डांस करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे मेरे दिमाग में ये हुआ भाई मैं आज जिम गया था, मुझे अगले दिन भी जिम जाना है। बेशक मैं एक्सरसाइज ना करूँ लेकिन मेरे माइंड को सिग्नल मिल गया कि हाँ हमें जिम जाना ही जाना है, इसलिए हमें जिम जाना चाहिए। और तो और हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि हमारी एनर्जी को आगे एनहांस करते रहेगा और हमारी एनर्जी धीरे धीरे ग्रो होती रहेगी। और तो और ऐसा दोस्त बनाए जो आपको दिन में कई बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम कम से कम 10 बार तो जरूर हंसे, और ज्यादा बार तो कितनी बार भी हंस सकते हैं, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। भाई अपना दिन है, अपना मुंह है, जितनी बार भी हंसो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। लेसन नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। जी हाँ, इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति है। ये भी मैंने रिसेंटली कुछ समय पहले मैंने खुद स्टार्ट किया मेडिटेशन के थ्रू। जी हाँ, प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाता है। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी
नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म में मानते हो, उसमें जो भी ईश्वर आप उनसे बात कर सकते हो। और प्रेयर करने के कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। टिप नंबर 2, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर रखे। टिप नंबर 3, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया उसके लिए थैंक यू बोले। जी हाँ, ये 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगी और आपको गहरी नींद आएगी, जो आपको और भी हील कर देगी, आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर देगी। इसलिए प्रेयर की आदत डालिए। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे खुशी को पैदा करें, चिंता की आदत से कैसे छुड़ाएं। जी हाँ, बहुत से लोग चिंता करते रहते हैं लेकिन वो आदत हमसे नहीं छूटती। वो आदत को हम कैसे छुड़ाएं, वो हम इस वीडियो सीरीज की अगले पार्ट में करेंगे। और अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। अब मैं इस वीडियो को समझ करूँ तो इस वीडियो में हमने 4 की लेसन समझे। पहला, बिलीव इन योरसेल्फ, कि हमें हमेशा अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए। की लेसन हमारा सेकंड नंबर का, पीसफुल माइंड जनरेट पावर। जी हाँ, लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से दिमाग को शांति भंग हो जाती है, तो इन सब लोगों से दूर रहे, ऐसे थॉट वाले लोगों से भी दूर रहे। और तीसरा की लेसन था हमारा, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी, तो हम अपनी एनर्जी को कांस्टेंट कैसे बनाए रखें, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया मैंने, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो स्ट्रेचिंग या और भी कोई चीजें कर सकते हैं। एंड 4 लेसन था हमारा, ट्राई प्रेयर पावर। जी हाँ, हमें प्रेयर करनी चाहिए जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें एक इम्प्लीमेंटेशन मिलती है और एक सक्सेस की ओर आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में एक्सरसाइज या कोई भी काम करना हो तो आप द पावर ऑफ बुक की सीरीज के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और कौन से बुरे लोगों से दूर रखना चाहिए, कैसे लोगों से हमें दूर होना चाहिए, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिससे हम दूर रह के अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए आप राइट वाली वीडियो, जी हाँ, चाणक्य नीति के सूत्र वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।